नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एसएससी CHSL एग्जाम की गणित को लेकर। जैसा कि आप बखूबी जानते थे, अभी तक मैं चैनल पे आपको राजेश लेखपाल की गणित को पढ़ा रहा था। अब उस गणित के साथ साथ मैं आपको CHSL एग्जाम की भी एक वीडियो रेगुलर देता रहूंगा गणित एग्जाम की, जिससे कि CHSL एग्जाम में जो आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं गणित के, वे 25 के 25 क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को रेगुलर देखिए। अगर आप CHSL फॉर्म को भरे हैं, CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जुड़ जाइए, जहां पे आपको इंग्लिश को पीयूष सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं और साथ साथ गणित को मैं पढ़ाऊंगा। और आपके आने वाले CHSL एग्जाम में आपकी समस्या को एकदम जड़ से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए और हमारी वीडियो को रेगुलर देखा करिए और वीडियो के अंत तक बन के वीडियो को समझिए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रीवियस एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं या उस टाइप से बनने वाले जो क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आपके बीच में आए हैं। और जैसे जैसे हमारा दिन आगे आगे आता रहेगा, हम क्वेश्चन के नंबर और क्वेश्चन क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। 10, 15, 20, 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को आपको रोज सॉल्व कराएंगे, जिससे महीने भर 2 महीने भर में आप क्या एकदम जड़ से क्या होगी, पूरी की पूरी CHSL एग्जाम की गणित बेस्ट हो जाएगी। और आपको बता दो, अगर आप CHSL एग्जाम की गणित को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए SD यादव की है। SD यादव के क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व कराता हूँ और SD यादव आप भी ले लीजिए, जिससे कि आपके CHSL एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए समय ना खराब करते हुए देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोल क्या आ रहा है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बोला क्या है, दो संख्याओं का योग 80 है, दोनों का अंतर क्या है, 8 है। तो संख्याओं का रेशियो पूछा है, संख्या नहीं पूछा है, संख्याओं का रेशियो पूछा है। लेकिन संख्या का रेशियो निकालने के लिए हमें पहले संख्या पता होनी चाहिए। और संख्या हम कैसे निकालेंगे, आइए मैं बताता हूँ। देखिए, दो संख्या मान लेते क्या, x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या दिया है, 80 दिया है। x माइनस वाई इक्वल टू हमें क्या दिया है, r दिया है। इन्हीं दोनों समीकरणों को आप बस चुटकियों में सॉल्व करके अपनी संख्या को निकाल ली। देखिए, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 2y इक्वल टू 72, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 36। आपने फटाफट एक संख्या निकाल लिया। अब जब आपने एक संख्या निकाल लिया तो इसे किसी भी इक्वेशन में रख के आप दूसरी वाली को निकाल दिया। हमने रखा x माइनस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे आप x माइनस 36 इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 36 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 44। x की वैल्यू क्या आ गई, 44। अब आपको देखिए x भी मिल गया, y भी मिल गया, और आपसे पूछ क्या रहा है, x रेशियो y पूछ रहा है। तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, 44 रेशियो 36, 4 9 36, इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार, 11 रेशियो 9। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 11 रेशियो 9 है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है। बोल क्या रहा है, 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरी तरीके विभाज्य हो जाए। देखिए, बोल क्या रहा है, 2957 एक संख्या है, उसे 17 से आपको विभाजित करना है, लेकिन वो पूरी पूरी तरीके से कटेगा नहीं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि उसमें कम से कम कितना जोड़ दे कि 17 से क्या हो जाए, पूरी तरीके विभाज्य हो जाए। ऐसे क्वेश्चनों को आप डिजिबिलिटी रूल से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप 17 की डिजिबिलिटी रूल नहीं जानते, क्योंकि 17 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 17 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। और आपको मैं भी एक बात और बता दूं कि अगर आप डिजिबिलिटी रूल से किसी क्वेश्चन को निकालते तो 10 तक की ही डिजिबिलिटी रूल को यूज किया कीजिए। उससे ज्यादा के नंबरों का अगर आप यूज करेंगे तो जितना समय आपको डिवाइड करने में नहीं लगेगा, उससे ज्यादा समय उसकी डिजिबिलिटी रूल के तरीके से निकालने में आपको लगेगा। तो डिजिबिलिटी रूल का गेम जो है वो 9 या 10 टेबल तक का ही रखा करिए। आइए देखिए, इसको हमें क्या करना है, 2957 लिखा है, इसे हमें 17 से क्या करना है, भाग दे देना है। 17 एक कम क्या हो जाएगा, 17, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, वहां से क्या आया 5, 17 7 क्या हो गया, 119 हो गया, बचेगा कितना 6, यहाँ आया 7। अब आप देख रहे हैं कि 67 आ रहा है हमारा रिमाइंडर। अभी आप कितना इसमें कम पड़ रहा है कि ये 17 पूरी तरीके विभाजित हो जाए। तो आप बखूबी देख के बता रहे होंगे, आपके मन में 100% आ गया होगा कि अरे 68। तो 68 कितना कम है, 67 से 1 कम है। तो अगर हम इसमें कितना जोड़ दे, 1 जोड़ दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 68।
जो कि क्या हो जाएगा 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो वह न्यूनतम संख्या क्या है हमारी, 1 है। बोला क्या था 2957 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरी तरीके विभाज्य हो जाए, तो वह न्यूनतम संख्या हमारी क्या है, 1 है। ये भी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के टायर 1 में आया हुआ प्रश्न है। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न नंबर कौन सा है, तीसरा है। बोल क्या रहा है, यहाँ पे n लिखा है, n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा, जहां 34n एक 3 अंक की संख्या है। बोल क्या रहा है, यहाँ पे ये जो 34n लिखा है, यहाँ पे 3 अंक की एक संख्या है। अब बोल रहा है n की जगह पे ऐसी वैल्यू रखिए जो कि ये क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, n43, ये 3 किसकी प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है। तो आप यह बात खूबी जान गए कि यहाँ n की जगह जो नंबर होगा वो 340 से 349 के बीच का ही क्या होगा, कोई नंबर होगा। 0 से लेके 9 के बीच का ही कोई नंबर होगा। और आप यह बात बखूबी जानते हैं कि 343 कितना, 343 हमारे 7 का क्या है, क्यूब है। यहाँ पे आपको कोई गणित नहीं लगानी थी, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, जिससे आपको बहुत क्या, हम 6, 7, 8 से ही लोगों को क्यूब स्क्वायर याद करना शुरू हो जाता है। 10 तक का स्क्वायर तो सभी को याद रहता है। तो आप यह बात बखूबी जान गए कि जो हमारे 7 का क्यूब क्या है, 343 है। तो n के जगह पे वह कौन सा मान होगा, तो n के जगह पे वे 3 मान होगा। क्या होगा, 3 होगा, जिससे कि 34n एक क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। बोल क्या रहा है, किस धनराशि का 5/12 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। बोला किस धनराशि का 5/12, मतलब कोई संख्या, किस संख्या का 5/12 हमारे 100 के 3 सही 3/4 के बराबर होगा। तो देखिए 100 का 3 सही 3/4 को अगर आप थोड़ा सा तोड़ दें, 4 3 12 3 15/4। अब आप यहाँ ये समझ जाइए कि हम मानते हैं x का 5/12 किसके बराबर है, 100 के 15/4 भाग के बराबर है। अब आप यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 5x/12 इज इक्वल टू 4 एकम 4, ये कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 15। यहाँ से आप x की अगर वैल्यू को देखें तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 15 गुणे ये 12 चलाएगा इधर, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। ठीक, कट गया। अब आप यहां से देखिए 12 पंचे 60, 60 गुणे 15, 15 छक्के क्या होता है, 90 होता है। एक जीरो है, जीरो आपने लगा दिया। तो वह संख्या कौन सी है, संख्या 900 है। हमारी संख्या हमारी कौन सी है, 900 है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 900 का 5/12 100 के 3 सही 3/4 भाग के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 5वां है। बोल क्या रहा है, दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 है तो भाड़े के कितने % की वृद्धि हुई। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। बोल क्या रहा था, दो शहरों के बीच, मतलब मान चलिए हम प्रयागराज में रहते हैं, मान लेते हैं प्रयागराज से लखनऊ के बीच का जो भाड़ा था वो क्या हो गया, 11:18 में बढ़ाया गया है। मूल भाड़ा 550 है तो कितना % भाड़ा बढ़ा, मतलब कितनी वृद्धि हुई भाड़ा में, कितना भाड़ा बढ़ा, हमें यही बताना है। तो आप देखिए बात को समझिए, पहले भाड़ा क्या था, 11 था, वृद्धि कितने की हुई है, 7 की, 7 यूनिट की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितना बढ़ा है, 18 हो गया है। अब आप बात समझिएगा, बोल क्या रहा है, मूल भाड़ा कितना है, 550 है, मतलब इस 11 रेशियो की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 550। पहले ही बताया है कि 11 से बढ़ गया 18 में, और जब बढ़ा था तो था कितना, 550। इसका मतलब ये 550 इसी 11 यूनिट की क्या है, वैल्यू है। और पहले हमें निकालना है कि कितना हो गया बढ़ने के बाद। 18 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 11 एकम 11, 11 पचे 55, एक जीरो यहां से आया, क्या हो गया, 50 गुणे 18, 18 पंचे 90, यहाँ क्या हो गया, 900। देखिए ये जो भाड़ा आया है हमारा बढ़ने के बाद आया है। पहले कितना था, 550 था, कितना था,
अब कितना हो गया, 900 हो गया। अगर हम दोनों को माइनस कर दे तो 350। हमसे यही पूछा है कि भाड़ा में कितने की वृद्धि हुई, तो भाड़ा में 350 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसको आप एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते थे। आप जानते थे इन दोनों के बीच के अंतर कितना था, 7 यूनिट का था। तो आप यहाँ 18 की वैल्यू ना निकाल के केवल 7 यूनिट की वैल्यू निकाल देते तो आपको डायरेक्ट वृद्धि पता चल जाती। आप चाहते ऐसे सॉल्व करते, चाहे पूरे प्रोसेस के साथ आप सॉल्व करते, आंसर आपका एकदम यही आने वाला था। तो जो मेथड आपको ठीक लगे वो मेथड आजमाइए, लेकिन एकदम अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को एकदम टाइट कर दीजिए और रेगुलर पढ़ाई करिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए कौन सा है प्रश्नोत्तर संख्या, कौन सा है, छठवां है। बोल क्या रहा है, यदि 5:8 बराबर है 150 रेशियो x के, तो x का मान क्या होगा। प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, बोल क्या रहा है 5:8 किसके बराबर है, 150 रेशियो x के। ऐसे क्वेश्चनों को आप बखूबी जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले पद का गुणा चौथे वाले पद पे और दूसरे वाले का गुणा तीसरे वाले पे। 5x इज इक्वल टू 150 गुणे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 गुणे 8 अपॉन 5। 5 एकम 5, ये कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 240। x की वैल्यू क्या आ गई है, 240 आ गई है। हमें x का मान पूछा था। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कितना, 240, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आशा करूंगा सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, 7वां है। बोल क्या रहा है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की जो उम्र है वो बेटे की उम्र की कितनी है, 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है कि पुत्र की प्रेजेंट एज क्या है। बात को समझिएगा। बोला क्या है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। अगर बेटा हमारा x है तो पिता कितना होगा, 7x होगा। यही बात बोल रहा है ना। ऐसे क्वेश्चनों पे ऐसे क्वेश्चनों में आपको केवल और केवल इक्वेशन बनानी है। अगर एक बार उसके कहे अनुसार आपने इक्वेशन बना लिया तो कभी जिंदगी में आपका क्वेश्चन क्या गलत नहीं होगा। देखिए बोल क्या रहा है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो अगर हम लोग बेटा को x मान लेते हैं तो पिता हमारे क्या हो जाएंगे, 7x। पिता हमारे क्या हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष है। अच्छा अब देखिए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या हो जाएगी, x+4। पिता की आयु क्या हो जाएगी, 7x+4। और इन दोनों आयु का योग क्या है, 56 वर्ष है। हमसे क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, x माना है। क्या माना है, x माना है। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x+4+7x+4 इज इक्वल टू 56। ये 7 और x क्या हो जाएगा, 8x+8 इज इक्वल टू 56। 8x इज इक्वल टू 48। ये +8 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 छंग 48। यहां से ये आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई, 6 वर्ष आ गई। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 6 वर्ष आ गई। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पिता की भी आयु पूछ सकता था। तो अगर पिता की आयु पूछता है तो आपको 7x 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देना है। क्या हो जाएगा, 42 एज आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में आपको पिता और पुत्र के आयु का अंतर भी पूछ सकता था। देखिए जब उनका योग दिया है तो बोल सकता था पिता और पुत्र की आयु का अंतर बताइए। तो एक क्वेश्चन जितनी टाइप से बन सकता है आप उसको उतनी टाइप से सॉल्व करिए ताकि एग्जाम में कोई समस्या ना हो। सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं कर देगा, कुछ ना कुछ बदलेगा। तो आप हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर आपको लगता है कि आपकी गणित कमजोर है तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अंक गणित होती है पूरी पूरी 6 से लेकर 9 तक के गणित पे निर्भर होती है। तो आप अगर अभी से 1 महीना दिल लगा के मेहनत कर लेंगे तो आप अपनी गणित को क्या कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 8वां है। बोल क्या रहा है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 50 है। बात को समझिएगा, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है
अंतिम तीन संख्याओं का औसत 52 है, तो छठवीं नंबर संख्या कौन सी होगी? बोल रहा है शुरू से लेके 9 तक की कोई संख्या है जिनका औसत क्या है? 50 है। शुरुआती 5 तक का क्या है? 54 है। अंतिम 3 तक का क्या है? 52 है। बीच में जो संख्या बची वही हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को भी मैं आपको सॉल्व कराता हूं बखूबी। देखिए, 9 संख्याओं का औसत क्या है? 50 है। इसका मतलब 9 गुणे अगर 50 कर दे तो हमें ये पता चल गया कि उन 9 संख्याओं का योग क्या था? 450 था। ठीक, औसत गुणे संख्या की राशि अगर आप कर लेंगे तो आराम से आप क्या करेंगे? राशियों का योग निकाल लेंगे। तो हमें पता चल गया कि उन 9 संख्याओं का योग कितना था? 450 था। पहली 5 का औसत 54 था। 5 का औसत क्या था? 54 था। इसका मतलब 5 चौक 20, कैरी लगा 2, 5 25, 2 27। शुरुआती 5 संख्याओं का योग क्या था? 270 था। अंतिम 3 का क्या है? 52 है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। देखिए, अंतिम 3 का क्या है? 156 है योग। अब हमसे बीच वाली पूछ रहा है, तो अगर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, कुल संख्याओं के औसत में इन दोनों को जोड़ के क्या कर देना है? माइनस कर देना। 270 प्लस 156 कितना हो जाएगा? 450 माइनस 426। और जब इसको आप घटाएंगे तो छठवीं नंबर संख्या आपको मिल जाएगी। ये जो संख्या हमारी आई है, ये कौन सी संख्या आई है? छठवीं नंबर संख्या आई है। क्वेश्चन को आप पुनः समझिएगा। 9 संख्याओं का औसत 450 था। शुरू की 5 नंबर संख्या का क्या था? 270 था। लास्ट की 3 नंबर 9, 8, 7 वाला क्या था? 156 था। बचा कौन सा? 6 नंबर। वही 6 नंबर संख्या हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। 6 नंबर संख्या हमारी क्या थी? 24 थी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए कौन सा है? प्रश्नोत्तर संख्या 9 है। बोल क्या रहा है? एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणाम संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? ये ऐसे क्वेश्चनों में आपको मैं बता दूं कि जिसमें पहले कमी की जाती है फिर वृद्धि की जाती है, और संख्या अगर सेम हो तो सदैव हानि होती। पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि सदैव जो संख्या आएगी उसमें क्या हुई रहेगी? हानि हुई रहेगी। तो क्वेश्चन बोला क्या है? इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आधे पेज में होगा, लेकिन इसको एक छोटी सी आप ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए। जब आपको दोनों संख्या सेम दी रहे, कमी वाली भी वृद्धि वाली भी, तो आपको उसका क्या कर लेना? स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना है, बस। देखिए यहाँ क्या आ गया? 400/100। 2 0 कट गया, कितना आया? 4। 4 की क्या हुई है? कमी हुई है। 4% की क्या हुई है? कमी हुई है। अब आप बात को समझिए, बोल क्या रहा है? परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। ये जो 4% परिणाम हुआ है, इसी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20। और जब आपको 4% की वैल्यू क्या दिया है? 20, तो आप पूरी मूल संख्या पूछ रहा है। मूल संख्या अपने आप के 100% के बराबर होगी। कितने परसेंट के बराबर होगी? 100% के। 4 एकम 4, इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 दूनी 50, 1 0 लग गया। मूल संख्या हमारी क्या है? 500 है। मूल संख्या हमारी कितनी आई है? 500 आई है, जो कि बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। और आशा करूंगा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करते इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है? 10वां है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगली प्रैक्टिस सेट में हम लोग 15 क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलेंगे। देखिए बोल क्या रहा है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार ने 298 मतों से क्या हुआ? हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए चुनावी माहौल है, कल प्रयागराज का चुनाव है, इसीलिए मैंने कहा चुनावी क्वेश्चन भी आपके लिए लाए। बोला क्या? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे, कौन था? एक्स था, वाई था। अब आप बात को समझिएगा। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले तो सीधी सी बात है अगले को कितना मिला होगा? 60% मिला होगा। अब बोल क्या रहा? 40% पाने वाला कितने मतों से हार गया? 298 मतों से हार गया। इन दोनों के बीच में मतलब कितने वोटों का अंतर हो गया? 298 वोटों का अंतर हो गया। और परसेंटेज वैल्यू में इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 20% का अंतर है। इसका मतलब कि 20% की वैल्यू क्या है? 298। जितना दोनों पक्षों के बीच परसेंटेज वैल्यू का अंतर रहता है वह हमेशा उनके जीते गए वोटों के बराबर के होता है। तो आप यहां समझ गए कि 20% की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 298। कितने किया? 20% की। तो आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। देखिए 5 अठे 40, कैरी लगा 4, 5 9 45, 4 49, कैरी लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14। कुल
पढ़े गए मतों की संख्या क्या थी? 1490। कुल पढ़े गए मतों की संख्या क्या थी? 1490। आशा करूंगा आज के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके इसे अपने दोस्त यार के पास शेयर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा और उतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। वीडियो तो हमारी रोज आएगी, रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पे पहले आपको पूरी गणित को एकदम रटा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, चाहे ट्रिकली कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से, लेकिन आपको एकदम जड़ से सिखा दिया जाएगा कि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। 25 में से 25 क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में करके चले आए। तो चलिए विदा लेता हूं, मिलूंगा कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो में किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी समस्या के साथ हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।